बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी सुखी रखे, सबको खुशियाँ दे दाता। गुरुदेव, आज का जो मंत्र उपचार था हमारे आचार्यों ने वो तो दिखा ही था हमारे दर्शकों को, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप अपनी ज़बानी एक बारी हमारे दर्शकों को बता दें कि किस तरह से ये माताओं के जीवन में फलदायी हो सकता है। बेटा, पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि रियलिटी में औरत को शक्ति क्यों कहा गया है। उसका रीज़न ये है, अगर भाई की कुंडली के अंदर बुरा योग हो तो बहन को भोगना पड़ता है, बेटे की कुंडली के अंदर बुरा योग हो माँ को भोगना पड़ता है, पति की कुंडली के अंदर बुरा योग हो तो पत्नी को भोगना पड़ता है, और अपनी कुंडली में हो वो तो भोगता ही है इंसान। इसीलिए धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो या दुनियावी कष्ट हो, ये सबसे ज़्यादा औरत को भोगने को पड़ती है। और ऐसी अवस्था के अंदर शिखा जी। कई बार तो कुंडलियाँ ऐसी आती हैं कि उनके अंदर देख के भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसको ये कष्ट मिल क्यों रहा है। समझ गए? इस तरह के हालात बनते हैं जी। और औरत के अंदर परमात्मा ने इतनी सहन शक्ति डाली हुई है कि वो हर चीज़ को अपनों के लिए हंसते हुए सह जाती है। ये भी सच बात है। समझ गए? अब ऐसी अवस्था के अंदर इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अगर अपने बच्चे जी। माँ की स्वस्थता के लिए, उसके दुखों को काटने के लिए अगर प्रयास करें जी। तो बेटा दुख उसके ज़रूर कट जाते हैं। समझिए, इसीलिए आज का मंत्र उपचार बेहद अहम था, जिसके अंदर सामग्री शिखा ने आपको बताई। सच बात है, जिस तरह से हमारे आचार्य ने दूसरों के सर के वारा है उन्हें, उस तरह से अगर आप अपनी माँ के सर से वार के इस सारी सामग्री को या तो मंदिर में रख के आओ या फिर जल प्रवाह करो, इन दोनों में से कुछ भी करना है। और सिर्फ आप 3 महीने लगातार करके देख लो, चाहे आप ये संडे को करें, इसको मंडे को भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सौम्य है और सोम का ही है ये जो मंत्रोपचार है। तो संडे को करें चाहे मंडे को करें, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक ही है बेटा। समझे? सूर्य से ही रोशनी लेके चंद्रमा चलते हैं जी। तो इसलिए संडे या मंडे को किसी भी दिन अगर आप ये डन करते हैं कोई, लेकिन जो दिन चुनेंगे उसी दिन को आपको करना पड़ेगा। अगर ये आप करते हैं, जितनी माँ की स्वास्थ्य में दिखते हैं वो सारी निकल जाएंगी, स्वभाव में कोई कमी है वो निकल जाएंगी, नसीब की खोट कैसी कैसी झेलने को नहीं मिलती बेटा, ये सब अपने अपने हिस्से की जानते हैं। कई माएँ तो किस किस तरह का दुख पाके अपने बच्चों को बड़ा करती है, ये सिर्फ वही जानते हैं। क्योंकि यहाँ बेटा मेरी भी लिमिटेशन है बहुत सारी बातें मुझे इशारों में ही करनी पड़ती हैं। समझ गए ना? ये सारे दुख काटने के लिए, पैसे के दुख काटने के लिए, घर में क्लेश के दुख काटने के लिए, और जिन लोगों को खास तौर पे प्रॉपर्टी और वाहनों के सुख नहीं मिलते उनके लिए खास तौर पे ये मंत्र उपचार। और जो लोग हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी कोई अपने आप डिसीजन नहीं ले पाते, या एक ही समय के अंदर कई कई चीज़ें सोच करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार जाते हैं, उन सब के लिए ये मंत्र उपचार रामबाण है बेटा। और ये मंत्र उपचार करने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता, और घर के अंदर माँ के हालात तो बेहतर बनने ही बनने। और बेटा सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 1 साल पहले ये मंत्र उपचार मैंने अपनी माता जी के लिए किया था जी। और जब मैंने ये मंत्र उपचार अपनी माता जी के लिए किया, उसके बाद मेरी माता के स्वास्थ्य के अंदर इतनी ज़बरदस्त सुधार आया कि मेरे को पहले 1 महीने के अंदर ही वही दवाई जो मेरी माता जी पहले खाती थी वो नहीं लगती थी, उसके बाद में इमीडिएटली लगी, और आज की डेट में मेरा ख्याल उनको कोई तकलीफ नहीं है। जी। समझ गया बेटा? ये चीज़ तो मैंने खुद अपने ऊपर भी आजमाई हुई है, और वैसे मैं बता दूं, मैं कोई भी उपाय ऐसे नहीं देता जब तक मैं उसे आजमा ना लूँ, कई जगह टेस्ट ना कर लूँ, तब तक मैं दुनिया के लिए रास्ता ही नहीं खोलता। बिल्कुल। समझ गए ना? ये चीज़ हमने करी है। और बेटा इसको चाहे जल प्रवाह करो, चाहे मंदिर में दे के आओ, ये तो आपके लिए और भी आसान हो गया। लेकिन बेटा अपनी अपनी माँ के लिए ये ज़रूर करो, अपने कन्फ्यूज़न के लिए ये ज़रूर करो, और घर में अगर क्लेश हो तो उसके लिए ज़रूर करो। माता रानी ज़रूर सुख देगी।